गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का अगला क्लास लेकर के आए हैं। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 बीटीसी का जहाँ तक क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में, उससे आगे की बात करेंगे। आइए, कल मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था। आज का आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए एक्सरसाइज 7.1। ठीक है बच्चों, 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखना है आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर किताब आप लोग बुक, पेन और कॉपी खोल करके बैठिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप लिखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन पढ़िए। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों, कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए हैं और जैसा कि तो देखिए बच्चों, ये इस प्रकार कक्षा में ABCD 4 बच्चे बैठे हुए हैं। ABCD 4 बच्चे बैठे हुए हैं। आपको बताना है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो ABCD ये एक वर्ग है? चंपा पूछती है। ठीक है, तो आप लोगों को तो क्या यह बात चंपा का कहा गया बात ABCD के बारे में वर्ग है, जो आप सही है या गलत है आपको पता करना है। ठीक है बच्चों, ए का निर्देशांक सबसे पहले हम देख लेते हैं 3,4। ए का निर्देशांक क्या होगा? 3,4। बी का निर्देशांक यहाँ से आप देख लीजिए 6,7। और इस प्रकार सी का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ से देखिए 9,4। ठीक है बच्चों, और डी का निर्देशांक क्या होगा? 6,1। हमने चारों बिंदु ABCD का निर्देशांक लिख दिया। अब आप लोग आइए, चंपा कहती है चमेली से, क्या ABCD एक वर्ग है? तो आप लोग देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, A से B को डॉट में मिलाते हैं, B से C को मिलाते हैं, C से D को मिलाते हैं और A से D को मिलाते हैं। AB का दूरी निकालते हैं, BC का दूरी निकालते हैं, CD का दूरी निकालते हैं और AD का दूरी निकालते हैं। चारों दूरी निकालते हैं। फिर यदि बराबर चारों दूरी आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ABCD क्या है? एक वर्ग है, यानी चंपा का बात सही होगा। आइए दूरी सूत्र से हमें AB क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन करते हैं 5 का। AB बराबर आप लोग निकालिएगा √3 घटे 6 x1। फार्मूला नहीं लिखते हैं, x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 घटे 7 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए 3 में से 6 घटाइएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटाइएगा -3 का स्क्वायर, यानी क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 -3 का स्क्वायर 9, तो √18 क्या है बच्चों? √18। इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 × 3 × 3 ये क्या हो गया? 3√2। AB का लंबाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। BC की लंबाई इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस। BC कैसे? देखिए क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइए y1 माइनस y2 का प्लस y1 क्या है बच्चों? 7 माइनस 4 क्या होगा? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 9 में से 6 घटाइएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाइएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
इस प्रकार आप लोग यहाँ से सलूशन आगे बढ़ाइएगा तो 9 + 9 यानी √18, तो वही हो जाएंगे क्या 3√2 यूनिट। इस प्रकार हम देख लिया, ए बी देख लिया 3√2, बी सी देख लिए 3√2। अब हम चलते हैं सी डी की बात करते हैं। सी डी बहुत गर्मी लगती है। सी डी की बात करते हैं तो देखिए वही बात, सी डी √x1 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 × 9 √18, फिर वही आया 3√2। देखिए बच्चों सी डी भी निकाल लिया। अब आइए बच्चों ए डी निकालते हैं। ए डी की बात करते हैं तो देखिए 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 9 + 3 का भी स्क्वायर 9, 9 - 9 18, जोड़िएगा। इस प्रकार ये भी क्या हो गए 3√2। यानी हमने क्या देखा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी चारों भुजा की लंबाई 3√2 यूनिट है। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी 3√2 यूनिट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस आपके चतुर्भुज का चारों भुजा बराबर हो गया है ना, चारों भुजा बराबर हो गया तो क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वर्ग नहीं कर सकते हैं, कंफ्यूजन थोड़ा सा है। क्या चारों भुजा तो बराबर हो गया, लेकिन विकर्ण वर्ग होने के लिए विकर्ण भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। चलिए बच्चों आगे विकर्ण भी निकालना है, तो इतना आप लोग लिखिए। ठीक है, तो इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भुजा चारों निकाल लिए। अब हम बढ़ते हैं, इसका विकर्ण निकाल के देखते हैं। आगे आप लोग नीचे लिखिएगा विकर्ण क्या क्या है। ये देखिए यानी ए सी, विकर्ण ए सी कैसे निकलेगा, ठीक है बच्चों, ए सी कैसे निकलेगा देखिए 3 - 9 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 में से 9 घटाइएगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 में 4 0 स्क्वायर, ये -6 36 यानी वर्गमूल 6 यूनिट। पहला विकर्ण क्या हुआ 6 यूनिट। ठीक है, अब दूसरा एसी हो गया बीडी। इस प्रकार बीडी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 y1 - y2। ठीक है, ये हो जाएंगे 6 में से 6 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 11 6 का स्क्वायर, तो 0 छोड़ दीजिए, 36 का वर्गमूल 6 यूनिट। यानी क्या देखे, दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर हो गया, यानी कि विकर्ण AC बराबर BD 6 यूनिट हो गया बच्चों। ठीक है, यानी चारों भुजा भी ABCD 3√2 आ गया, विकर्ण भी 6 यूनिट आ गया। अतः ABCD एक वर्ग है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, चंपा सही है। अर्थात
चंपा सही है। चंपा जो कही थी कि बताइए ABCD वर्ग होगा, तो हम लोग क्या देखे, चारों भुजा निकाले तो सेम सेम 3 रूट 2 आया। विकर्ण निकाले, सेम सेम बराबर बराबर 6 यूनिट आया। तो हम कह दिए कि ABCD एक वर्ग है, अतः चंपा क्या है, सही है। इस प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन का सलूशन हो गया। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। ये 4 बिंदु पहला नंबर में दिया हुआ है, -1, -2, -2, -1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये चारों बिंदु से बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, ठीक है, आपको बताना है। मान लीजिए पहला बिंदु को ए मान लेते हैं, दूसरा को बी, और तीसरा को सी, और चौथा को डी मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको चारों दूरी ए बी सी सी डी ए डी चारों दूरी निकालते हैं। सबसे पहले आइए दूरी सूत्र के प्रयोग से, ए बी बराबर √x1 - x2 -1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 -2 घटे 0 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आइए तो आगे देखते हैं, -1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 और -0 -2 का स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब -2 का 4 √8 यूनिट। ये भी क्या आया, √8 यूनिट। इस प्रकार BC निकालते हैं बच्चों। देखिए BC निकालते हैं, BC में देखिए आप लोग 1x1 माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला वाला, और इसमें माइनस x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 0 घटे 2 के स्क्वायर, 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4 √8 यूनिट। ये भी क्या आ गया, √8 यूनिट। यानी ABBC सेम सेम आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए, ये जैसे हो गया। आप CD देखिए, CD निकालिएगा x1 - 1 और माइनस फॉर्मूला वाला x1 - x2, तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 घटे 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 में से घटाइएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 0 घटेगा 2 है ना, 2 का स्क्वायर ना होगा, 4 और 4 √8 यूनिट। CD भी आ गया √8 यूनिट। अब हम AD निकालते हैं, AD, ठीक है बच्चों। AD निकालिए तो x1 - x2 -1 और माइनस फॉर्मूला वाला ये वाला माइनस प्लस 3, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 - 2 -0 y1 - y2 के होल स्क्वायर। समझ में आ रहा, क्या हो जाएगा, 3 में से क्या 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो वही हो जाएंगे 4 + 4 √8 यूनिट। यानी क्या देखिए, ABBC CD AD सब के सब क्या है, √8 यूनिट, सेम सेम पता चल रहा है। या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। तो यदि चारों भुजा बराबर होगा ABCD, ठीक है, तो विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग कहेंगे, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज कहेंगे। आइए विकर्ण भी निकालते हैं। अब विकर्ण AC, अब विकर्ण AC, ठीक है बच्चों। AC निकालिएगा, क्या होगा, विकर्ण AC और BD दोनों निकालना है।
AC निकालिएगा x1 माइनस वन और माइनस x2 भी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, और y1 माइनस टू माइनस फॉर्मूला वाला, और y2 2, x1 माइनस x2 का हल हो गया, 1 में से 1 0, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 0 प्लस 16 यानी रूट 16 4 यूनिट, 4 यूनिट AC आती है। ठीक है बच्चों, आगे निकालिए BD। BD निकालिएगा तो BD निकालिएगा कैसे, B और D, x1 1 रूट अंडर x1 1 x1 माइनस x2, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस y1 0 माइनस y2 0, तो क्या हो जाएंगे 3 1 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी 4 का 16, 16 का 4 यूनिट। क्या देखे बच्चों, सारा चारों भुजा बराबर आया रूट 8 यूनिट, अब विकर्ण भी आ गया 4 4 4, यानी विकर्ण भी बराबर आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यानी भुजा AB बराबर CD बराबर AB BC बराबर AC बराबर AD, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, सब के सब आ गया रूट 8 यूनिट। हाँ, अब विकर्ण आ गया, विकर्ण बराबर विकर्ण AC बराबर BD, ये दोनों आ गया 4 यूनिट। अतः ABCD क्या है, वर्ग। कहीं भी ऊपर लिख दीजिएगा आप लोग लास्ट में, अतः नीचे, अतः ABCD दिखाई नहीं देता होगा, आप लोग लिख लीजिए सुन के, अतः ABCD एक वर्ग है। क्या आया, ABCD एक वर्ग आया। अच्छी तरीके से आप समझ गए। सबसे पहले हम AB निकाला पूरी सूत्र से, BC निकाला, CD निकाला, AD निकाला, चारों भुजा रूट 8 यूनिट आ गया। फिर विकर्ण AC निकाला, BD निकाला, दोनों क्या आया 4 यूनिट आ गया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अब दोनों विकर्ण बराबर है, चारों भुजा बराबर है, इसलिए वर्ग है। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने 6 का 2 नंबर, 6 का दूसरा नंबर। इसमें भी वही बात है, 4 बिंदु है A B C D, और चारों बिंदु से पूछ रहा है कौन सा चतुर्भुज बनेगा, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ठीक, तो बस वही बात, दूरी निकालिए AB, चारों दूरी निकालेंगे। सबसे पहले चारों भुजा की लंबाई, x1 सब जानते हैं -3 x1 माइनस ये भी निकालना है, प्लस y1 5 घटे 1। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएंगे -3 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 5 में से गया 4 का स्क्वायर, 6 का 36 और 4 का 16 रूट 52, कितना हो गया रूट 52। ठीक है, पहला ए भी निकल गया। इस प्रकार आप BC निकालिएगा। ठीक है, BC निकालते हैं, देखिए रूट अंडर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 घटे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 घटे 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का 9 और 2 का -4 रूट 13 यूनिट हो गया ना। ये भी निकल गया, BC निकल गया। आइए बात करते हैं अब CD निकालिएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
1+49 √50। AC भी निकल गया, सॉरी AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया। अब AD निकालिए, चौथा भुजा AD -3 -3 +1 का स्क्वायर। पूरी सूत्र सबका यह निकालना है, आपको पता होगा। 5 -+4 y1 -y2 माइनस फॉर्मूला वाला माइनस ये वाला +4 का स्क्वायर -3 और +1 -2 का स्क्वायर 4 5 9 का 4 का 16 9 का 36 √52 यूनिट। इसका भी क्या हुआ, √52 यूनिट हुआ। इस प्रकार इस बार तो समस्या है, 2 गो भुजा सेम आया, √52 और 2 गो अलग आया। यदि फिगर खींचते हैं, मान लेते हैं, अभी फिगर मानते हैं, क्या बनना है, ये मान लीजिए कि ये बना होगा, ठीक है, क्योंकि AB और AD बराबर है ना, ABCD, ठीक है बच्चों, और AB बराबर आया है AD, ये दोनों आया है √52, ठीक है, √52। ये BC आया है आपको √13 और CD आया है √50, ठीक है। अब हम एक बार अब विकर्ण निकाल के देखते हैं। अभी तो समझ में नहीं आया, चारों दो ही भुजा बराबर है, ये दोनों कौन चतुर्भुज है पता नहीं है। चलिए ऐसे निकालते हैं विकर्ण AC, देखिए क्या होता है, विकर्ण AC निकालते हैं, ठीक है बच्चों। विकर्ण AC निकालिएगा तो -3 x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस 5 घटे में 3 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, √13 यूनिट आ गया, ठीक है बच्चों। यानी ये भी √13 यूनिट आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या देख रहे हैं, अब देखिए बच्चों, यहाँ समझने वाली बात है कि हमको AC या BC बराबर आ गया, AC BC बराबर आ गया, स्पष्ट है कि चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा चतुर्भुज, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर बनाते हैं AC √13, इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में एक भुजा √13 है और दूसरा भुजा भी √13 आ गया। ये क्या आ गया, जोड़ के निकालिए 2√13, क्या है 2√13, मतलब एक इस त्रिभुज में बात करते हैं तो AC 2√13 मतलब √13 और ये भी √13 2√13, ये क्या है √52 है, मतलब इसको भी फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 13 यानी 2√13। यानी क्या देख रहे हैं, इस त्रिभुज में दो भुजा का जोड़ तीसरा से बड़ा ना होना चाहिए। यहाँ पर क्या आया, दो भुजा का जोड़ तीसरा के बराबर आ गया, इसलिए चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों। क्या कहें, चतुर्भुज नहीं बनेगा, मतलब क्या देखिए AC जोड़ BC बराबर आ गया AB, है ना। AC जोड़ AB क्या है, AC √13 और BC √13, तो 2√13 हो गया, और ये √13 2√13, AB क्या है √52, यानी ये भी 2√13, इसीलिए चतुर्भुज बनना
असंभव है बच्चों, क्योंकि असंभव है। समझ गया? यानी इस तीनों चारों बिंदु से चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देख रहे हैं चारों भुजा की लंबाई तो अलग अलग, जो भी कुछ भी आया विकर्ण एक भुजा के बराबर हो गया। विकर्ण बड़ा भुजा से क्या होनी चाहिए? बड़ा होनी चाहिए। विकर्ण भुजा से बड़ा होनी चाहिए, इसलिए चतुर्भुज बनना असंभव है। चलिए आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ए बी सी डी चार बिंदु है, फिर वही क्वेश्चन, चतुर्भुज कैसा है बताना है। निकालिए ए बी फटाफट। ए बी 4 घटे 7 के स्क्वायर प्लस 5 घटे 6 के स्क्वायर, यानी 4 में 7 गया -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 9 जोड़ 1 √10 यूनिट आ गया। अब BC निकालिएगा तो क्या होता है? 7 घटे 4 का स्क्वायर प्लस 6 घटे 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 3 का स्क्वायर, 9 जोड़ 9 √18 यूनिट। समझ में आया? ABBC निकाल लिए। ठीक, अब CD निकालते हैं। देखिए बच्चों, CD 4 घटे 1 का स्क्वायर, ठीक है, 3 घटे 2 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे? 3 का स्क्वायर 9 जोड़ 1 का 1 √10 यूनिट। ठीक है बच्चों, CD हो गया। अब AD निकाल दे। AD, ये सब भुजा की लंबाई निकाल रहे हैं, भुजा। अब AD देखिए, √4 घटे 1 का स्क्वायर प्लस 5 घटे 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, क्या लिखेंगे? देखिए 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, क्या हो गया बच्चों? 9 जोड़ 9 √18 यूनिट। इस बार तो देख रहा है कि एक ए बी और CD बराबर है और BC और AD बराबर है, तो या तो आयत होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए विकर्ण निकाल के पहले देखते हैं। विकर्ण AC निकालते हैं तो क्या बच्चों? 4x1 - x2, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 घटे 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। 0 जोड़ 4 यानी √4, 2 यूनिट, क्या आया? 2 यूनिट, क्या आया बच्चों? 2 यूनिट। ऐसे आ गया 2 यूनिट। दूसरा विकर्ण हम कौन सा निकालते हैं? ऐसे हो गया BD। BD निकालते हैं 7 घटे 1 x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 6 घटे 2 के स्क्वायर, 7 में से गया 6 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 6 का 36, 4 का 16 √52, यानी विकर्ण क्या हुआ? अलग अलग आ गया। विकर्ण क्या आया? अलग अलग आ गया, यानी भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर भुजा AB बराबर कौन आया था? CD। AB बराबर CD √10 यूनिट और भुजा BC बराबर AD √18 यूनिट, ठीक है बच्चों। और विकर्ण
विकर्ण AC बराबर नहीं आया BD। भुजा दो को दो, जैसे कैसा फिगर बनेगा, फिगर भी अब साइड में हो सकता, बना लीजिए। ABCD ये आया √10, ठीक है बच्चों। ABC यहाँ ना होगा, और D √10, अब BC आया √18, ये आ गया √10, ये आ गया √18, ये देखिए ये हो गया 2 और ये हो गया √52। लास्ट वाला क्या था, √52 विकर्ण। यानी क्या हो गया, जब आमने सामने की दो भुजा ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, विकर्ण बराबर नहीं है, मतलब इसलिए ABCD क्या हुआ, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया। हमने क्या किया, AB निकाला, BC निकाला, CD निकाले और AD निकाले। देखिए कि AB और DC सेम आ गया, BC और AD सेम आ गया, ठीक है। फिर विकर्ण AC निकाले, BD निकाले, विकर्ण अलग अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं जब विकर्ण अलग अलग हो, अगर विकर्ण सेम होता तो आयत हो जाता, ऐसा होता, ऐसा, ठीक है। विकर्ण सेम होता है आयत में, लेकिन विकर्ण यहाँ पर अलग अलग है, मतलब ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स।